ऐ मालिक, जो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करे उसकी बीमारी को तू जड़ से ठीक कर दे। मौला, शिफा तेरे हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप साथ खैरियत के होंगे, सेहतमंद होंगे। आज एक बात करेंगे आज आसाबी कमज़ोरी पर। आसाबी कमज़ोरी जो कि जिसकी ख़ास वजूहात जो है, अगर ख़ास वजह की बात करें तो बलगम का ज़्यादती यानी बलगम का ज़्यादा बढ़ जाना इसकी वजह होती है, ख़ास वजह होती है। तो दोस्तों, उसकी वजह से अज़लाती कमज़ोरी पैदा हो जाती है और इसका जो असर है कभी कभी लकवा और फालिज जैसी बीमारियों में देखने को मिलता है। कभी कभी हाथ पैरों का कांपना भी उसमें देखा देखा जाता है और जिस्म के पट्टों में अकड़न, उसमें अकड़न अकड़न वाला दर्द, चलने फिरने में कमज़ोरी का महसूस होना और कहीं हिस्सों में, जिस्म के हिस्सों में कम ताकती का महसूस होना, ताकत का कम महसूस होना। तो ये जो लक्षण हैं दोस्तों, ये इस चीज़ के लक्षण हैं कि आपका आसाबी कमज़ोरी आपके अंदर है। ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं तो पक्षाघात, या जिसको पैरालिसिस कहा जाता है या जिसको फालिज कहा जाता है, और दूसरी उसकी जो किस्म है वो लकवा कही जाती है, जिसका असर चेहरे पर होता है। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और एक ऐसी बूटी का हमें एक टेबलेट बनाने का फार्मूला आज को बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं यूँ कहूँ कि वो बूटी आपके अज़लाती कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए, उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। चाहे वो कोई भी पैथी हो, चाहे वो यूनानी पैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथ हो और चाहे वो होम्योपैथ हो, सभी उस दवाई का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आज एक ऐसी दवा जिसको कहा जाता है कुचला, या जिसको फारसी में अज़राक़ी कहा जाता है, और इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है नक्स वोमिका। तो दोस्तों, सभी पेथियों में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, बहुत ज़बरदस्त इसका असर होता है। तो इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। आज जो हम इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता रहे हैं वो भी बहुत अजीब है, बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है। इसकी टैबलेट बनानी है, जो टैबलेट आपके फालिज में भी काम आएगी, आपके लकवे में भी काम आएगी, आपके अज़लाती कमज़ोरी में काम आएगी, पट्ठों की कमज़ोरी में काम आएगी, आपके सेक्सुअल वीकनेस में काम आएगी, और इसी तरह की जो कमज़ोरियाँ आपको महसूस होती हैं आपके रगों और पट्ठों में, उसमें काम आएगी। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है ये। आज उसके को नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसान है। तो नोट कर लीजिए, देखिए क्या क्या चीज़ें हमें लेनी हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है दालचीनी। अब इसकी मकदार की बात करें तो दालचीनी आपको 1 तोला लेनी है। 1 तोला। दवा आप अपने हिसाब से बनाएं, ज़्यादा बनाएं तो उसको इसी तरह से बनाना, लेकिन दवा का अनुपात जो है वो यही रहना चाहिए, जो रेशो है वो यही रहना चाहिए। तो दोस्तों, क्या करना है हमें, दालचीनी लेनी है 1 तोला। जावित्री, दूसरी चीज़ देखिए, दालचीनी भी दिखा रहा हूँ और जावित्री भी दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, जावित्री भी 1 तोला लेनी है। और अगली चीज़ यानी तीसरी चीज़ जो है वो हमें लेनी है जायफल। ये भी अब जब मसालों में काम आती हैं, आपकी दालचीनी भी, आपकी जावित्री भी, आपकी जायफल भी काम आता है। तो अगली चीज़ जो है वो है ऊद सलीब। तो ऊद सलीब दोस्तों, आपको वो भी 1 तोला लेना है। ऊद सलीब कैसा दिखाई देता है, ये देखिए, ये ऊद सलीब है, अच्छी तरह से इसको पहचान सकते हैं। और दोस्तों, जो अगली चीज़ है वो लेनी है हमें लौंग, जिसको इंग्लिश में क्लोव कहा जाता है। तो दोस्तों, हमें लौंग लेनी है, लौंग भी हमें उसी मकदार में लेनी है। ये देख सकते हैं, लौंग भी हमें इसी मकदार में लेनी है, यानी 1 तोला लौंग लेनी है। कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई आपको, देखिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको। दालचीनी है 1 तोला, जावित्री 1 तोला, जायफल 1 तोला, ऊद सलीब 1 तोला और लौंग 1 तोला। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एक तोला लेनी है। और अब आपको लेना है कुचला। कुचला
इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? कुचला 2 तोला डालना है हमें, लेकिन कुचलों को पहले शुद्ध करना ज़रूरी होता है। मुदब्बिर करने का जो तरीका होता है, कभी इसको पानी में डाल के भी मुदब्बिर किया जाता है, 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया जाता और है। फिर इसको निकाल के इसका पत्ता दूर कर दिया जाता है, बीच का 2 टुकड़े हो जाते हैं इसके। कभी-कभी दूध में भी इसको मुदब्बिर किया जाता है, कभी-कभी कांजी में भी इसको मुदब्बिर किया जाता है। तो जो भी तरीका आप पानी में मुदब्बिर कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। लीजिए, फिर इसके 2 टुकड़े हो जाएँगे, बीच में से एक पत्ता सा निकलता है, उसको दूर कर दीजिए। अब ये शुद्ध कहा जाता है इसको। इसके बाद में ये कितना शामिल करना है? ये आपको 2 तोला शामिल करना है, ठीक है? बाकी चीज़ें 1-1 तोला और ये 2 तोला। अब इसको सबको बारीक करके बिल्कुल पीस लेना है। पीस लिया आपने, अब पीसने के बाद में इसमें आपको सौंफ का अर्क शामिल करना है। अर्क बादियान, ये अर्क बादियान आपको बना बनाया भी मिल जाता है, या अगर आप इसको मैं बादियान का शीरा शामिल करके बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा तरीका है। बादियान को ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको कूट लीजिए, और फिर उसको एक पोटली में बांध के इसको निचोड़ेंगे, तो उसका जो अर्क निकलता है वो शीरा बादियान कहलाता है। तो शीरा बादियान इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अर्क बादियान इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मार्केट में मिलता है, आसानी से मिल जाता है। तो शीरा में बना लीजिए या उसको अर्क में बना लीजिए, एक ही बात है। उसको इतना डालिए कि ये गोली बनने लायक हो जाए, और फिर इसकी आपको गोली बनानी है। छोटी छोटी सी गोलियां बनाई, उड़द के दाने के बराबर गोली बना लीजिए। और इसकी अब आई मकदार की बारी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, फालिज हो, लकवा हो, पट्टों की कमज़ोरी हो, आसाबी कमज़ोरी हो, अज़लाती कमज़ोरी हो, तो आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, सिर्फ 2 गोली आपको लेनी है, छोटी छोटी सी गोलियां बनानी है, और सिर्फ 2 गोली लेनी है। और इसको आपको पानी के साथ में ले सकते हैं, दूध के साथ में भी इसको आप ले सकते हैं। तो सुबह और शाम दोनों टाइम आप इसको लेना है। और परहेज़ मैं बताऊं अगर, तो परहेज़ में देखिए, आपको बादी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। जो चीज़ें कफ पैदा करती हैं, बलगम को पैदा करती हैं, उनको नहीं इस्तेमाल करना। चावल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। और जो भी चीज़ें ये बाहर की और ये जो मॉडर्न ज़माने ने हमें दी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इसका यूज़ हमें नहीं करना है, ठीक है? कुछ दिन तक इस्तेमाल करिए, उसके बाद में इसका असर देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त असर है। जिस भी मकसद की कमज़ोरी के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इसको खरा ही पाएंगे हमेशा। तो दोस्तों, इसको बनाइए, इसको तैयार कीजिए और इस्तेमाल करिए। लोगों को ये नुस्खे दीजिए, ताकि लोग आपको दुआएं दे सकें और लोगों का भला हो सके। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। देखिए, आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छे और सच्चे नुस्खे हमेशा दिए जाते हैं। और दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास वीडियो नहीं आई, कॉल करते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई हमें ये वाला नुस्खा सेंड कर दिए। मैं तो वीडियो बना रखी है, मैंने तो आपको अपलोड कर रखी है, देख लीजिए। तो कहता है कि हमें नहीं मिली, तो आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया होगा, इस वजह से आपको नहीं मिली है। तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि सारे नुस्खे, अच्छे नुस्खे आपको मिल जाएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का इलाज लेकर, एक बहुत अच्छा सा नुस्खा लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।